अच्छा, साइंस लेना चाहते हो, लेकिन साइंस के अंदर आपको पता नहीं है कि ये जो नीट एग्ज़ाम है ये क्या है। इसका बड़ा ही तहलका मचा हुआ है चारों ओर। नीट एग्ज़ाम क्या है, तो नीट एग्ज़ाम के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। नीट एग्ज़ाम पहले तो इसके वर्ड में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा NEET, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है, तो नीट एग्ज़ाम जो होता है ये आप किसी भी प्रकार के अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसका एक एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है। एंट्रेंस टेस्ट मतलब क्या होता है, अगर आपको MBBS करनी है यानी बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी वाला कोर्स करना है MBBS, या आपको BDS करना है तो भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना रहता है। अब आप बोलोगे सर जी सिर्फ BDS ही है और MBBS ही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कोविड के पहले सिर्फ MBBS और BDS ही था जिसके लिए नीट एग्ज़ाम दी जाती थी। लेकिन अभी के समय आप BAMS यानी बैचलर इन आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेदिक का कोर्स करते हैं या होम्योपैथिक यानी BHMS करते हो तो उसमें भी आपको नीट की एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। यानी आपको कोई भी भारत देश में रहते हुए कोर्स करना है BAMS, BHMS, BDS या MBBS, इस तरीके के कोर्सेज जो आपको करने रहेंगे तो आपको नीट एग्ज़ाम देनी रहती है। अब आप ये सोचें कि नीट एग्ज़ाम में आता क्या है, क्या इसमें हमको पढ़ना रहता है, क्या सीखना रहता है, कैसी कॉलेज मिलती है, कितनी फ़ीस होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा नीट एग्ज़ाम में कोर्स जो रहता है वो 11th और 12th साइंस का कोर्स रहता है। 11th और 12th साइंस का कोर्स तो आप समझोगे क्या ये इजी है, नहीं मैं कहूँगा इजी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इसके ऊपर लेवल पे ले जाकर क्वेश्चन कभी कभार फिजिक्स में खास करके पूछ लिए जाते हैं। हालांकि बायोलॉजी में तो थोड़े अभी इजी ही आ रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखेंगे तो कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी 12th में परसेंटेज 50 चाहिए होगी। मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए होंगे, 50%। कौन कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में आपको 50% सभी विषयों में लाने ही पड़ेंगे। तो ये आप नीट एग्ज़ाम के अंदर MBBS ले सकेंगे। हालांकि आप इसके बाद वाले में आयुर्वेदिक वाले में, होम्योपैथिक वाले में इतनी 50% की जो एलिजिबिलिटी रहती है उसकी कोई मगजमारी नहीं रहती है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ये जानोगे कि ये कितने टाइम की होती है, कौन दे सकता है, कितनी एज ग्रुप वाला दे सकता है। तो एज ग्रुप पहले था लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है, एज लिमिट जो थी वो हटा दी गई है। ये नहीं, अब इसको कोई भी दे सकता है, मन चाहे अटैम्प्ट दे सकता है, जैसे 1 बार 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, ऐसा होता है। हालांकि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1-2 ड्रॉप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है, अच्छा कितनी एज वाले, तो 17, मिनिमम 17 ही होगी सामान्यतः। ठीक है, 17 से लेकर अभी तो अपर एज लिमिट हटा दी गई है। तो अब अपर एज लिमिट हटा देने की वजह से 30 साल का व्यक्ति भी एग्ज़ाम नीट की दे सकता। कितने मार्क्स की होती है, समस्या ये है कि मार्क्स कितने की होती है। तो भाई मैं बताना चाहूँगा नीट की एग्ज़ाम होती है वो 720 मार्क्स की अभी फ़िलहाल हो रही है, यानी 720 नंबर की होती है। क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन इसमें आते हैं 200 यानी 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 बायोलॉजी के होते हैं और 50 फिजिक्स के होते हैं और 50 केमिस्ट्री के होते हैं। लेकिन इनमें से सेक्शन A और सेक्शन B होता है। जैसे कि बायोलॉजी के अंदर भी 2 भाग होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। तो 50 क्वेश्चन बॉटनी के और 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन हो गए जूलॉजी के। लेकिन उस 50 में से हमें 35 क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे जो कंपलसरी करने ही करने हैं और बाकी 15 क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे जिनमें से हमें मात्र 10 करने हैं, यानी आप 5 उसमें से छोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी आपको बॉटनी में कितने अटैम्प्ट करने हैं, 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जूलॉजी में कितने करने हैं, उसमें भी 45, दिए 50 रहेंगे लेकिन 45 ही अटैम्प्ट करने रहेंगे। केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी ऐसा ही रहेगा, 50 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन के अंदर से आपको विभाग ए यानी पार्ट ए में क्या दिया होगा, 35 क्वेश्चन जो आपको करने ही करने होंगे। बाकी बचे 15 क्वेश्चन विभाग बी में दिए रहेंगे और विभाग बी के 15 क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी 10 अटैम्प्ट करने रहेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद
आता है फिजिक्स, तो इसी में भी सेम क्राइटेरिया रहता है। तो इस तरीके से आपको हर विभाग में यानी हर सब्जेक्ट में कितना 5-5 क्वेश्चन छोड़ते जाना है। यानी एक में आपको 45 अटैम्प्ट करना है, दूसरे में 45, तीसरे में भी 45 और चौथे में भी 45। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करने रहेंगे वो होते हैं 180 क्वेश्चन, यानी 180 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन आप सही करोगे यानी उसको अच्छे से फिलअप करोगे, पूरा का पूरा बबलिंग करोगे अच्छे से, तो उसका आपको मार्क्स मिलेगा 4 मार्क्स। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स जो आपने टोटल मार्क्स बटोरे हो उसमें से कट जाएगा। ठीक है, कितना कटेगा? 1। अगर आप अटैम्प्ट ही नहीं करते हो तो आपको उस क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा? 0 मार्क्स। लेकिन अगर आप गलत करते हो तो कितना? 1 मार्क्स कट जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया, किसका? मार्क्स का जो सिस्टम होता है इसका। नेगेटिव मार्किंग है तो हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ये एक माइनस पॉइंट विद्यार्थियों के लिए होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं समय की कि टाइम कितना रहेगा। तो टाइम इसमें आपको टोटल दिए जाएंगे 200 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन भी 200 है। भले आपको अटैम्प्ट 180 करने हैं लेकिन टोटल 200 क्वेश्चन है, तो आपको टाइम भी कितना दिया जाएगा? 200 मिनट, यानी 200 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 2 बजे से पेपर जनरली इंडिया में चालू हो जाता है और 5:20 तक आपको पेपर दिया हुआ रहेगा। उसी के अंदर आपको सब क्वेश्चन पढ़ने हैं, समझने हैं और बबलिंग यानी जो AMR शीट होती है उसके अंदर भर देने रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप बोलोगे कि सर जी हाँ कितने मार्क्स पर हमको कौन सी कॉलेज मिलेगी, हमको प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेगी, फ़ीस क्या होती है, तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इसी तरीके के मेंटरशिप सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है।